आदरणीय इस श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यासपीठ पे विराजमान विद्यासागर श्री व्यास वक्ता जी, हमारे पंडित शंकर जी, ऋतुक पंडित जी आए हुए मंदिर के प्रांगण में समस्त भक्त प्राणी। अब तो मुझे कुछ कहना के नहीं बाकी रहा, स्वामी तो कह ही दिए। ये बात सही है, ये आज की बात नहीं है, 1985-86 के बाद से होगी। और जिस बात स्वामी जी ने अभी कहे हैं और वादा भी निभाए हैं, जो कह रहे थे अभी कि नन्हे मुन्ने बच्चे को वो खिला रहा था, हमारे सच ही कुछ की बात है। अभी गत साल जब यहाँ पर 30 दिन का रामायण यज्ञ चल रहा था तो उसी नन्हे मुन्ने बेटा का विवाह हो रहा था और आए भी बारात में। तो हमारा कितना अभाग्य की बात है कि ऐसी श्रेष्ठ महान विद्यासागर जो हमारे घर पर निवास करते थे, आजकल कौन कहेगा भैया कोई बड़ा पंडित आया है, आप बच्चे उसको सामने छोड़ करके चला जा आप शॉपिंग करने के लिए, कोई नहीं करेगा। लेकिन बच्चे में प्यार, सत्संग की महिमा पा करके स्वामी जी ने हमें और आप सभी को उस पार उतना दूर तक लाए हैं कि आज मैं अपने अभाग्य समझता हूं कि स्वामी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ श्रवण करने को आया हूं। कारण कि मैं जो कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, बस लगभग 20-25 साल से स्वामी से ही सीख रहा हूं और साथ साथ में सत्संग करते हैं। ये 18 पुराण में से ये एक ही पुराण है जिसका वाक्य से हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, मतलब कि सभी पुराणों का सिरताज है, जिसमें अमरमय कथा सब भरी हुई है। उस अमरमय कथा को सुन करके या पढ़ करके भी अपने आत्मा जब परमात्मा में मिलन होता है तो वहां पर सुख और सागर मिलेगा। कहते हैं ना कि महादेव है निर्वाणी, अरे महादेव है निर्वाणी, सुन पार्वती अम्र कहानी, महादेव है निर्वाणी। वो स्वामी जी आपको मतलब बताएगा। बोलने में अच्छा लगता है, गान में अच्छा लगता है, अतः समय के भाव देखते हुए अपने आप को भी आभारी समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका मिला थोड़ा धर्म प्रचार करने के लिए, और स्वामी जी ने तो बड़कपन ही कर दिया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपके लिए बहुत भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बीते हुए दिनों में आपको बता रहा था, मैं एक संत से मिला जो भारत से आए थे। मैं उनकी बात भी बता रहा था कि उन्होंने क्या कहा करने के लिए। बताया था तुमने? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा माँ की सेवा करें। आप लोग क्या है? माँ की सेवा। उन्होंने कहा कि माँ की सेवा कर्ज से कोई छूट नहीं सकता। कहा कि पंडित जी आप सबको कहा कि जो माताएं बहनें हैं कम से कम टिक्का लगा के चले, शुभ होगा। शास्त्र में ऐसा लिखा, चंदनस्य महत्पूर्वम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीरवसते। चंदनस्य महत्पूर्वम पवित्रम पापनाशनम। चंदन बहुत ही पवित्र है। पापनाशन, पाप को खत्म कर। चंदन लगाएंगे, पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते, आपत्ति विपत्ति सब खत्म होती है। इसलिए बहुत अच्छी बात है माँ की सेवा करना। और काफी उम्र के, कितने उम्र के थे अभी जी? उम्र के हैं? अच्छा, लेकिन अब भी वो भोजन अपने से बना के अपनी माता जी को भोजन कराते हैं। और जब तक माता जी भोजन, संन्यास लेने के बाद, उनका संन्यास लेने के बाद भी कोई अपनी माँ के कर्ज को उतार नहीं सकता है। उसको माँ की सेवा करनी चाहिए। भगवान राम ने कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
रावण के मारने के बाद लक्ष्मण जी के मन में लालच आ गई, क्या अयोध्या जाना मिट्टी का घर है, ये सोने की लंका, भैया ही रुक जाते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, माँ की गोदी और जन्मभूमि, अगर स्वर्ग भी मिले तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन माँ की गोदी और जन्मभूमि को स्वीकार करना चाहिए। हमारे जो भाई ढोलक बजाते हैं ना, कल इनका मैंने भाव देखा है, सूरीनाम गए थे तो एक सिंहासन पर मट्टी रख के लाए थे। ये क्या बना के लाए हैं? पंडित जी, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उस जगह की मट्टी है, मैं लाके अपने घर में रखूंगा और पूजा करूंगा। देखिए कितना प्यार है अपनी मातृभूमि से। सूरीनाम से मट्टी लाए, उसको घर में रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि शास्त्र में ऐसा करना चाहिए। भगवान भी मिट्टी खाते थे, भगवान मिट्टी खाते थे। आइए व्यास जी महाराज से प्रार्थना करें हम सबको जो श्रीमद् भागवत की कथा जो सुना रहे हैं, आनंददायी, सुखदायी, भक्तिदायी, हम सबको सुने। हाथ जोड़ लें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुल्लारविंदाय येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। तुझी व्यास गुरुदेव महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम, 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 राजा राम राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपया आप सभी लोग 3 बार ओंकार की ध्वनि करें, आंखें बंद करके अपनी शक्ति को ऊपर ले जाए।
सखी माता की जय। प्रार्थना। हरि ओम हरि ओम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। हर हर महादेव। सर्वपति भक्त मंडली, ममतामय मातृशक्ति आदरणीय पंडित विद्वानगण, आज जग का 8वां दिन है। पीछे दिनों में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से कृष्ण कथा का आनंद ले रहे हैं। आज की कथा में हम गोवर्धन पर्वत जो भगवान ने अपनी उंगली पर उठाए है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। कल की कथा में कालिया नाग का के ऊपर भगवान नाचते हुए बाहर आए हैं और भगवान ने पूरी लीला में ये 14 राक्षसों का संहार किया है। सक्टासुर से लेके प्रलंबासुर, शंखाचूर, असुर, ये सब का किया है। अंतिम भगवान ने ब्रह्मा का भी अहंकार मर्दन किया, अहंकार को तोड़ा। ब्रह्मा माने बुद्धि, उसको भी ठीक किया। बुद्धि के बाद तब इसके बाद कालिया नाग माने मन। सांप में विष है, मन में भी हमारे विष है। जीवन का जो कष्ट और दुख है मन के विष के नाते हैं, भगवान उसको भी शुद्ध करते हैं। प्रथम लीला पैदा होते हैं मथुरा में, उसी रात चले जाते हैं गोकुल। लेकिन जब 1 साल बीत जाता है तो चले आते हैं वृंदावन में। जब 25 और 11 36 वर्ष के होते हैं तो भगवान चले जाते हैं द्वारिकापुरी। ये इनके जीवन है। 125 वर्ष के होकर, कहीं लिखा 140 वर्ष के होकर इस धराधाम को छोड़ के अपने गोलोक धाम चले जाते हैं। और नीति संघ ने चर्चा की भगवान कृष्ण की 3 रूप हैं। एक श्रीमद् भागवत पुराण के भगवान कृष्ण, एक गीता के भगवान, तीसरे श्री महाभारत के। तो पहले मथुरा में पैदा हुए, आके कंस को मारते हैं, वह कृष्ण है। इसके बाद 11 वर्ष तक आप गोकुल में रहते हैं, 7 वर्ष तक। इसके बाद वृंदावन आ जाते हैं। 11 वर्ष में सब लीला करते हैं, वो बांसुरी बजाना, रास लीला करना, ये सारी गोवर्धन पर्वत कालिया नाग करते हैं। जब 11 वर्ष बीत जाता है, एकादशी बीत जाती है, तो भगवान फिर महाभारत की युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं। उस समय बांसुरी छूट जाती है, सुदर्शन चक्र आ जाता है, मोर का पंख भी इसमें लिखा है छूट जाता है, शंख आ जाता है। और जब बांसुरी बजाते हैं तो सिर नीचा करके बजाते हैं, और जब शंख बजाते हैं तो सिर ऊपर करके बजाते हैं। अपने लिए आनंद करते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, जब समाज की हित की बात सोचते हैं तो सिर ऊंचा किए चलते हैं। यह शंख और बांसुरी के स्वर का है। बांसुरी के बंसी के लिए 3 शब्द हैं, बेड़ू, बंसी और मुरली। ये आपके सामने इतनी चर्चाएं आपके सामने मैंने किया।
आइए गोवर्धन पर्वत पे चलते हैं। भगवान एक दिन देखिए तैयारी हो रही है वृंदावन में, अपने पिताजी से पूछते हैं, नंद बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा इंद्र भगवान का पूजन होगा। इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप? उन्होंने पूछा। जैसे आजकल के बच्चे इतने सवाल करते हैं, हमें उसका जवाब देना चाहिए। यह पूजा क्यों, ये फूल क्यों चढ़ाते हैं, पंचामृत क्यों चढ़ाते हैं, आरती का मतलब क्या है, यह प्रसाद चढ़ाते हैं, ये जो 16 प्रकार की पूजा करते हैं उसका भी अर्थ समझना जरूरी है, और शास्त्र के आधार पर, अपनी मनमानी भी नहीं इनका। तो पूछ रहे हैं यह पूजा क्यों? कहा इंद्र भगवान बरसात कराते हैं, इसलिए हम इनकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे दुख होगा। वाह, कृष्ण आप यहां उत्तर देते हैं, गीता की तरह उत्तर देते हैं। आदमी दुखी होता है कितने कारणों से? कर्म के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, गुण के द्वारा, समय के द्वारा। यह कोई दुख दे नहीं सकता है। अपना कर्म पिछले जन्म का, इस जन्म का, गुण सतरजतम, समय बीता हुआ समय, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये हमें कष्ट देता है। ठंडी आती है पत्ते गिर जाएंगे, और आप महीना आएगा तो पत्ते निकल जाएंगे, समय के अनुसार होता है। तो समय स्वभाव, हमारा स्वभाव क्या है? कर्मणा जायते जंतु कर्मेणैव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मैणाभिविपद्यते। और स्वभाव तंत्रो ही जन स्वभावम अनुवर्तते, स्वभावस्तमिदं सर्वं सदैवासुर मानुषम। ये सब है कर्म, स्वभाव और गुण, ये सब देते हैं इसको। इसी को तुलसीदास ने बात किया है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तीरथ सदा माया कर प्रेरा। उत्तरकांड। तीरथ सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। राम जय जय राम, तीरथ सदा माया कर प्रेरा। राम जय जय राम, कपहु कथई करुणा नर देहि, एक किस बिंधे सत्वं रजः तमः इति, सत्वरजतम। तमें माया कष्ट देती है। माया, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, ये 5, और छठा ईश, परमात्मा भी कष्ट देता है। देखिए भगवान का के कष्ट को कठोर कृपा तुलसीदास ने कहा है। कठोर कृपा, एक होता है नरम कृपा, एक कठोर कृपा। आपको दुख दे दिया, आपको कष्ट दे दिया, इसलिए दे दिया उससे आप में भलाई होने वाली है, उसे कठोर कृपा कहते हैं। कठोर कृपा। अब कृपा पर बोलना होते सब अलग विषय बन जाता है, कितने प्रकार की कृपा होती है। कठोर कृपा पर कहा नंद बाबा वो कष्ट नहीं दे सकता, कष्ट के ये कारण है। तो क्या करना चाहते हो बेटा कृष्ण?
कहा मैं चाहता हूं कि उनकी पूजा बंद कर दीजिए। कहा हमारी ये परंपरा चली आई है। कहा जो परंपरा गलत है उसको बंद करनी चाहिए। कृष्ण एक सुधारक है। परंपरा जड़ नहीं होती। परंपरा समझते ना, परंपरा ट्रेडिशन, ये परंपरा जो चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं मेरे माँ बाप भेड़ बकरे चढ़ाते थे, काट करके हम भी चढ़ाएं। तोड़ो परंपरा को। कृष्ण ने परंपरा को तोड़ा है। जो गलत है उसको तोड़ना नहीं कहते, सुधारना कहते। लेकिन परंपरा भी जड़ नहीं होनी चाहिए, गंगा की तरफ प्रवाहित होनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म युग के अनुसार, काल के अनुसार बराबर परिवर्तन किया है। इसको कहते हैं समाज बदलता है, अध्यात्म धर्म नहीं बदलता। समाज को बदलने के अनुसार धर्म को स्थापित करना चाहिए। सत्य नहीं बदलेगा, सत्य बोलना चाहिए चाहे जो भी समय हो। हिंसा नहीं करनी चाहिए चाहे जो भी समय हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए चाहे जो भी समय हो। इसको कहते हैं धर्म के जो 10 गुण है ये नहीं बदलते, लेकिन समाज बदलता है, बदलता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वहां इटर्नल वैल्यूज इज नॉट चेंजिंग, सोसाइटी इज चेंजिंग। एस्टेब्लिश द इटर्नल वैल्यूज इन द सोसाइटी, बट सोसाइटी ऑलवेज चेंज। सनातन धर्म, इसी को सनातन कहते हैं। जो परिवर्तन हो रहा है उसमें अपने जो मूल्य हैं, अपने जो धर्म है, जो नीति है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसको स्थापित करते रहते हैं। यहां पर कृष्ण परंपरा तोड़ने जा रहे हैं। कहा कि नहीं, इंद्र की पूजा नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। समझाया नंद जी ने, बहुत समझाया, लेकिन कृष्ण नहीं माने। एक विद्रोह किया है। छोटा बच्चा, 11 वर्ष का बच्चा पिता की बात न मान के एक नई व्यवस्था देने जा रहा है। 2 बच्चों ने विद्रोह किया है, एक कृष्ण ने और दूसरे प्रहलाद ने। कहा कि बाप क्या आप गलत करें, आप भगवान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इंसान भगवान नहीं हो सकता है। भगवान के गुण आ सकते हैं, भगवान की तरह जी सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं, वेदांत की पूरी बात नहीं, मैं नहीं मानता। वेदांत 5 प्रकार का है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत छोड़ दिए, विद्वानों के लिए छोड़ दिए। उसकी 2 बात है। एक कहता है भगवान सत्य है, संसार झूठा है। मैं इसको नहीं मानता। संसार झूठा कैसे है? मेरी कथा भी झूठी हो जाएगी, आपका सुनना भी झूठा हो जाएगा। इसको नहीं मानता। अगर झूठा माने होता है परिवर्तन, बदल रहा है, रोज बदलता है, मित्र शत्रु बन जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, बदलने को मिथ्या कहते हैं, तब तो मान लेता हूं। अज्ञान को मिथ्या कहते हैं, मूर्खता को इसको मान लेता हूं। लेकिन एकदम झूठ है, यह है ही नहीं, इसको नहीं मानता। ब्रह्म सत्य को मानता हूं, जगत मिथ्या है, इसको नहीं मानता। एक बात। और इसलिए दूसरी बात क्यों क्या नहीं मानता? वेदांत कहता है, संकर वेदांत, 5 प्रकार के वेदांत हैं, लेकिन भारत के बाहर लोग एक ही वेदांत को जानते हैं। अमेरिका से लेकर सब जगह शंकर वेदांत को जानते हैं। रामानुज वेदांत को नहीं जानते, माधवाचार्य वेदांत को नहीं जानते, चैतन्य महाप्रभु के वेदांत को नहीं जानते। वह वेदांत कहता है कि यह आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये नहीं हो सकता है, यह नहीं होता है। भक्ति में हम नहीं मानते यह आत्मा परमात्मा बन सकता है। उसका अर्थ इतना ही है, आग गर्म है, इसमें लोहा डाल दो, जब लोहा आप आग में जाएगी तो जितना आपकी गर्मी होगी उतना लोहे में आ जाएगी ना। तो जब तक ये जीवात्मा परमात्मा में है तब तक परमात्मा के गुण उसमें आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। परमात्मा के 6 गुण होते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 6 गुण आ जाएंगे।
लेकिन वो परमात्मा हो जाएगा इसको नहीं, वो सृष्टि नहीं कर सकता। हमारे सनातन धर्म में परमात्मा को, इंसान को परमात्मा नहीं माना गया है। इधर कुछ वर्षों में काफी भगवान अवतार हो गए, वो हमारे सनातन धर्म का नुकसान कर रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे 24 अवतार गिनाया गया, सत्य से 8 अवतार, चित्त से 8 अवतार। अवतार पर भी कथा कभी कहनी हो अलग से, तो शंकर कहते हैं रोज नया नया विषय सोचते, सब सुनने की इच्छा होती है। तो खैर चलिए अपने विषय पर आते हैं। भगवान कृष्ण ने विद्रोह किया, प्रहलाद ने विद्रोह किया, क्या आप भगवान नहीं कर सकते? ध्रुव ने विद्रोह नहीं किया, तो चुपचाप, कहीं कहीं लड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप चला जाना चाहिए, किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, अपने को बदल लेना चाहिए, बस हो गए। या अपने का बलिदान करो, बदला क्या लोगे? क्या लोगे बदला? कुंभा पांडवों का बदला लेने के नाते सब नष्ट हो गया, भारत कमजोर हो गया, सारे विद्वान मार दिए, सारी विज्ञान खत्म हो गई। महाभारत ने बहुत नुकसान किया है भारत का, हमारे हिंदू समाज का, सनातन धर्म का बहुत नुकसान किया। अब भी हम बचे हैं, ये बड़ी बात है। तो कहा कि ये नहीं होगी पूजा। कहा बेटा किसकी? कहा ये गोवर्धन पर्वत की। ये इसके नाते बादल आते हैं, एक पानी, एक नदी बहती है, समुद्र भरता है, ये हवा बादल बनाता है, और इसी घास चढ़ती है गायें, गायें चढ़ करके दूध देती हैं गायें। तो पिताजी इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, ठीक है, करते। देखिए एक बात है, अगर गोवर्धन यह पर्वत प्रकट हो करके हमारा प्रसाद लेगा मेरे हाथ से, तब मैं मानूंगा, नहीं तो मैं मानूंगा। कहा ठीक है, आएगा। का पूजा कौन करेगा? का पूजा आप करेंगे, बाबा नंद मैया, हमारी जसोदा मैया करेगी, और क्या, और सब लोग करेंगे। इसमें होता है। और कश्यप ऋषि बुलाए गए, घर के जो पुरोहित थे वो नहीं बुलाए गए। हमारे यहाँ पुरोहित के लिए इंग्लिश डच में क्या है, पृष्ठ है ना, पृष्ठ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भ्रम होता है। पुरोहित होता है हमारे यहाँ, पंडित होता है हमारे यहाँ, ब्राह्मण होता है हमारे यहाँ, और पुजारी होता है, और पंडा होता है। ये 5 शब्द हमारे इंग्लिश में पृष्ठ ही होता है, और 5 में अंतर है। सभी ब्राह्मण पंडित नहीं होते, सब ब्राह्मण है। भारत में बहुत ब्राह्मण है, लेकिन सब पंडित नहीं है। पंडित ने जो पूजा करे वो सब पूजा नहीं करते, सभी अपना पूजा करते हैं, लेकिन समाज का पूजा नहीं करते हैं। यहां पर दोनों एक हो गया है, ब्राह्मण और पंडित एक हो गया है, इसीलिए गलतफहमी ज्यादा है। दूसरा, पुजारी जो केवल मंदिर में ही पूजा करता और कहीं पूजा नहीं करता, घर में जाके पूजा नहीं करता, वो पुजारी। और पुरोहित जो घर घर भी पूजा करता है और मंदिर का भी पूजा करता है, वो पुरोहित। पंडा जो पुराने तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ पुरी, द्वारिका धाम, रामेश्वरम, इनकी जो पूजा करते हैं वह पंडा कहलाते हैं, पंडा कहलाते हैं। हम सब समझ गए होंगे, ये अंतर है, अंतर है। तो कहा कि आप जजमान बनेंगे। कश्यप ऋषि आएंगे, इतने ऋषि हैं हमारे से। कश्यप ऋषि आकर के पूजा कराते हैं, मंत्र शुरू हो जाता है, और ब्रजराज की पूजा होती है, ब्रजधाम की पूजा होती है। हे भज गोविंदम भज गोविंदम, गिरिराज धरण की जय हो रे।
की जय होवे, मेरे मदन मोहन की जय होवे, गिरिराज धरण 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 की जय होवे। बोले कि गोवर्धन धाम की जय। ये गोवर्धन है कौन? अब उसकी एक माइथोलॉजी। गोवर्धन द्रोण पर्वत, द्रोणाचल पर्वत आप जानते हैं, लंका कांड में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगती है, उसको दबाती है। कौन जाता है? हनुमान जी लेने जाते हैं। उसी द्रोण पर्वत का एक पुत्र है गोवर्धन, उसी का पुत्र है। यह द्रोणाचल पर्वत का पुत्र है, जहां सजीवन बूटी तैयार होती है। यह गोवर्धन है। और यह गोवर्धन आया कैसे? वृंदावन। कहा कि एक बात हुई, वो बच्चा है, तो कृष्ण है, उसको तो खेल रहा था, क्या उसको बाहर पिला दो, कुछ रसोई का सुविधा। राम और कृष्ण, रामकृष्ण क्या अंतर है? कहा राम को भेजोगे वो उत्तरक तो सीधे चले जाएंगे, और कृष्ण को भेजोगे तो पहले अवमेरा जाएंगे, फिर आमसफोर्ट जाएंगे, तब रोटरडम से वो करके तब वहां देर पहुंचेंगे। घूमते वो वाया जाता है और राम सीधे जाते हैं, सीधे जाते हैं। कहानी है कि जब रामेश्वर पर्वत पुल बन रहा था, राम बना रहे थे, तो पत्थर जितने थे तो जोड़ दिए गए और पत्थर की कमी हुई। हनुमान जी, हाँ प्रभु, का पत्थर तो खत्म हो गया, पुल नहीं पूरा हुआ। कहा प्रभु, कहा जाओ कहीं से लाओ। हनुमान के हाथ में बराबर पर्वत है, इसका मतलब क्या है? ऐसे बना दिया गया, इसकी फिलॉसफी है। हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, जहां पर्वत होगा वहां कितनी चीजें होंगी। जहां पर्वत होगा उसकी ऊंचाई होगी, एक। नंबर 2, नदी होगी। तीसरा, वहां पेड़ जंगल होगा, वहां जीव जंतु होंगे, वहां फल फूल होगा, और पहाड़ के खोदने पर मणि मिलती है, हीरा जवाहरात मोती ये मिलते हैं। जो अपने जीवन में गुरु और गॉड की कृपा से ऊंचाई पकड़ लेता है, उसमें सब आ जाता है, ये सब। उसके भीतर फिर रत्न पैदा होते हैं, प्रेम के, करुणा के, दया के, ममता के, प्यार के, ये पैदा होते हैं। आज हनुमान जी को याद आया कि मैं गया था, हमें गोवर्धन ने कहा था, उसी टुकड़े ने कहा था, भैया हमारे लिए भी कोई काम बताना, राम की सेवा में भी करना चाहता हूं। यह अगस्त संहिता की कहानी पर, अगस्त संहिता, वो अगस्त रामायण भी उसको कहते हैं। कहा मेरे लिए भी भगवान के लिए कोई सेवा बताओ। तो उसको याद आया कि नहीं, वो कहा था मुझे, बड़े लोगों को छोटों की बात बराबर याद रहती है। जिसको छोटों की बात याद रहती है वही बड़े हो सकते हैं। नहीं तो लोग बड़े बनते ही छोटों को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। हवाई जहाज से आ रहे लंका से, तुरंत याद आ गया, एक केवट मिल गया गंगा के किनारे, यही इसने कहा था आते समय मिलिएगा। भगवान ने हवाई जहाज, पुष्पक विमान, हवाई जहाज उतार दिया। कहा चलो केवट भैया मित्र से मिल रहे हैं। लोगों ने कहा हे प्रभु तो कितने दयालु है, इतनी ऊंचाई से जा रहा है, तभी नीचे बैठने वाले को नहीं क्यों नहीं भूला। आज समाज में यही हो रहा है, जैसे लोग ऊंचाई पकड़ते, धन हो जाता, मकान हो जाता, कार हो जाता, नाम हो जाता, छोटे लोगों को भूलते जाते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं सूरीनाम को छोड़ करके, अभी वहां भी गरीबी है,
आप तो बढ़ रहे हैं, 50% वहां के लोग यहाँ आ गए हैं, धन जा। लेकिन सूरीनाम को मत भूलिए। शंकर ने बड़ी अच्छी बात कहा, इस बेटे की बात मिट्टी भी लेके आए। मैं जाता हूँ, कथा कहता हूँ, साल में 2-3 बार जाता हूँ। रामायण किसी के पास नहीं है, आप अपने पैसे से रामायण खरीद कर लीजिए। रामायण अभी यहाँ है, कुछ बचा है ना, अपने यहाँ खरीदो और खरीद के कुछ जाके भेंट दे दो किसी के जन्मदिन पर, किसी की विवाह पर। मैं फूल तो नहीं देता विवाह शादी में, जन्मदिन पर मैं रामायण ही देता हूँ, जो जैसा है। अब तो डच का देने लगा, नहीं तो हिंदी का देता था। कुछ ऐसी बात नहीं, फूल तो कल मुरझा जाएगा, लेकिन रामायण उसके जीवन भर रहेगा। ऐसा कुछ दीजिए, तब हम धर्म की सेवा कर पाएंगे। तब हम धर्म याद पड़ गया, उसको लेकर गया, कहा चलो, गए, लेके चले जैसे वृंदावन धाम पहुंचे, खबर मिली कि पुल तो बन गया, पुल तो बन गया। तब क्या करूं? किसने खबर दी? गरुड़ जी ने खबर दी। अरे पगले, पुल बन गया, जाने आने में देर हुई। वाह! जब भगवान की, जब गए थे लक्ष्मण की दवा लाने के लिए, तब भी दुख हुआ था भरत के मार चोट लगने से। आज भी गोवर्धन पर्वत पर लेके आ रहे थे, फिर चोट लग गई। मेरा लाया गोवर्धन, तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात है, एक बात है। कहा क्या? भगवान अपने पैरों के नीचे तुझे नहीं रखने दिए, तुझे अपनी उंगली पर उठाएंगे जब दूसरा अवतार होगा। यह कृष्णा अवतार हुआ है, अब प्रभु इस उंगली पर उठाएंगे, हाथों उंगली को उठाएंगे, हाथों में लेंगे, पैरों के नीचे नहीं, पैरों के नीचे नहीं। यही गोवर्धन पर्वत है। और यह गोवर्धन पुत्र विष्णु भगवान की कृपा से है, इसलिए इसको विष्णु पुत्र भी कहते हैं, या विष्णु का वो कहते हैं, शक्ति कहते हैं। गोवर्धन हनुमान ये दोनों अवतार ही हैं, एक शंकर का है, एक विष्णु का है। शंकर और विष्णु दोनों बात, शंकर के गुरु वो हैं और विष्णु के गुरु शंकर हैं, ऐसा है। यह प्रकार से इस गोवर्धन पर्वत की आज पूजा होने जा रही है। आप भी बाद में कल पूजा करेंगे ना, कल आप पूजा करेंगे। आज कथा सुनिए, कल पूजा कीजिए, यह ठीक है। तक गोवर्धन के नाते 2 बार आना पड़ेगा। यह अब अर्थ आए आध्यात्मिक अर्थ। गो माने इंद्री, गो माने इंद्री, इंद्री माने आंख नाक कान। वर्धन माने ऊंचे उठना, ग्रोथ ऑफ द सेंस ऑर्गन, इसकी ऊंचाई है, इंद्रियां ऊंची जाए। जब सारे राक्षस मर गए, बुद्धि भी ठीक हो गई, कालियानाग मन भी ठीक हो गया, अब इसको ऊंचाई बढ़ो। पहले गरीबी थी, कर्जा था, वो कर्जा पूरा कर दिया, घर नहीं था घर बना लिया, गाड़ी नहीं थी गाड़ी खरीद लिया, ये सब कर लिया। अब ऊंचे चढ़ो, थोड़ा और बड़े बनो, दिल से बड़े बनो, सोच बदल जाए, विचार बदल जाए। इसको कहते हैं गोवर्धन। हमारी इंद्रियों का विकास हो, हमारी इंद्रियों का विकास हो, इसी को गोवर्धन कहते हैं। तो गोवर्धन हाथ पर भगवान की, जब ऊंचाई कब होगी? जब भगवान का नीचे हाथ होगा, भगवान की कृपा होगी, भगवान की पूजा पाठ होगा, तब होगा। आज वो समय आ गया, भगवान जो है उसको देखिए खुद पूजा करना चाहते हैं। और इंद्र खूब गुस्से में है, कह रही ये क्या हो गया? हम लोग इतने दिन मेरी पूजा होती थी, दूसरे की पूजा होने लगी है, ये ठीक नहीं है। वह पूजा करते हुए सब गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारा कुछ करते हैं। घनघोर बरसात करता है, ब्रज को डुबा देना चाहता है। और भगवान तो तब पर्वत को, देवता को उठा देते हैं हाथों में, सब कुछ को बुला लेते हैं। जितना वो आदमी आ जाते उतना बढ़ता जाते, कहानी आप जानते हैं। जब आदमी विकास करता है अध्यात्म में, रिलीजन में, धर्म में, तो जितनी जरूरत है उतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और
सब लोग उसके अंदर आए। 7 दिन भगवान ने अपने हाथ में लिया रखा और सबको बचाया, सबको बचाया। सब लोगों ने हाथ लगाया और सब आप जानते हैं ऐसे गोवर्धन पर्वत का विकास होता है। ठीक है, जब इंद्रियां ऊपर उठ गई तब भगवान ने एक दिन बंसी बजाई, बंसी बजाई। अभी बहुत अच्छा हमारे भाई ने बहुत अच्छा एक श्लोक पढ़ा, बहुत अच्छा, बरहा पीडन, बहुत अच्छा श्लोक है। और जैसे उन्होंने बंसी बजाई, कब बजाई? पूर्णिमा का दिन था, सारे फूल खिले थे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल मल्लिका विचरन्तुं मनः चक्रे योग माया उपासिता। बहुत अच्छी। अब वर्णन चलता है रास लीला का। भगवान ने बांसुरी बजाई, सब दौड़ के आने लगे। और कौन आए? जो भगवान को करते थे बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से रासलीला प्रारंभ हो रहा है। रंग से मुरारी, रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए। और रस है उसमें, एक वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोग प्यारी, वृंदावन बजी तीन लोग प्यारी, ग्वाल ग्वाल मगन भय ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज प्रेम से मुरारी। सुंदर सम्मोहन मूरत नटवर बपुधा, सुख को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, चरणन बलिहारी, बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बोले भगवान की जय। अब एक शब्द है इसमें, वीक्षतर तुम मनः चक्रे योग माया पुषाश्रित। योग माया के सहयोग से उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, गाना बजाना शुरू किया। कृष्ण ने कभी गाया नहीं है, बजाया है और नाचा है, बस 2 काम किया है। लोगों ने पूछा उद्धव जी ने कि आपने गाया क्यों नहीं, जो नाचा है? मैं आपको बताऊं, जो नाचता है वो गाता नहीं है, उसको गाना भी नहीं चाहिए, और जो गाता है उसको नाचना भी नहीं चाहिए। और जो कथा बोलता है, जो कथा कहता है, गाने वाले को नाचना नहीं चाहिए, नाचने वाले को गाना नहीं चाहिए, कथा कहने वाले को सुनना जरूर चाहिए। जितने लोगों का सुनेगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। अगर कथा कहने वाला अच्छा नहीं भी कर रहा है, आपके भीतर जो अच्छा ज्ञान है उसी को बार बार याद आता रहेगा।
कभी मूर्खों की कथा सुनने बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि अपने भीतर जो है ना वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। लोग पूछते हैं कि कथा जबरदस्ती आपको ले गया, आप जा नहीं रहे थे, ठीक आदमी, कैसा लगा उसकी कथा? हमका उसकी कथा अच्छी लगी कि नहीं लगी मैं नहीं जानता, लेकिन भीतर जो अच्छा था वो और अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, या और अच्छा। ऐसा होता है, आप इसका जीवन अनुभव करेंगे। और एक बात, कथा सुनते सुनते आप 1 साल पहले कोई कथा सुने, पूरा समझ में नहीं आया है, किसी कथा सुनते सुनते पिछली बात तुरंत याद आ जाती है, साफ समझ में आ जाता है, साफ। ये अनुभव है, ये दिल भंडार है, ये मन भंडार है, ये तो आकाश की तरह है, इसलिए इसको चिदाकाश कहते हैं, इसको हृदयाकाश कहते हैं। ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है सब आपके यहाँ प्रिजर्व होता है, जैसे कैसेट में आप भरते हैं ना, डीवीडी में भरते हैं, वैसे ये सब भरता रहता है। सावधान होकर उससे निकालना पड़ता है, बस कभी कभी। बाज रही मुरलिया जमुना के तीर, आज मुरलिया जमुना के तीर, सुन सुन के ताना कुलानी सब नारी, भागी चले जहाँ राधा रानी, मुरलिया मुरलिया जमुना के तीर, बाजे मुरलिया। भगवान कृष्ण योग माया से आधी रात के समय बजाए। योग माया क्या है? योग माया 2 काट किया है। योग माया राधा है, योग माया हमने भी विद्या माया, वैष्णवी माया, निर्गुण माया, सगुण माया की चर्चा की है। आज ये जो है योग माया, आज माया, बहुत शब्द है माया के, योग माया। और कोई कहा माया कोई मिथ्या नहीं, सब सत्य है। योग माया माने राधा रानी, दूसरा योग माया माने बांसुरी। क्यों योग माया? योग माया बंसी जो है योगी माया है। योगी माया कैसे? शंकर से पैदा हुई है, शंकर से पैदा हुई। शंकर जब भगवान का मोहनी रूप देखने के लिए मांगने गए, कहा एक दिन दिखा दूंगा। जब लौट रहे थे तो मोहनी रूप आ गए, भगवान की शक्ति जो है जमीन पर गिर गई। जब गिर गई तो उसमें सुखदेव पैदा हुए, बांसुरी पैदा हुई, हनुमान जी पैदा हुए। इतना ही नहीं, धतूर का पेड़ पैदा हुआ, हाँ, बेल का पेड़ पैदा हुआ, बेल का पत्ता चढ़ाते हैं। धतूर का पेड़, बेल का पत्ते, मदार का पेड़ पैदा हुआ। मदार जानते हैं ना? यहाँ तो होता नहीं, सूरीनाम में तो बोल रहे हैं। मदार का पेड़ पैदा हुआ। और पारा, पारा यानी मरकरी, क्या कहते हैं? हाँ? सुन लीजिए, आप समझ गए ना? हाँ, जिसको थर्मामीटर में भरते हैं, ये पारा पैदा हुआ। गंधक पैदा हुआ। गंधक माने सल्फर, जो पानी को ताकत देता है, पानी वो पचता है, भोजन जाती है। इतनी चीजें शंकर की शक्ति से पैदा हुई। योग माया, इसको योगी माया भी कहते हैं। योग माया के द्वारा भगवान ने अपनी बंसी बजाई और अपने मन को बुलाया। भगवान बिना मन के हैं। एक ने कहा भगवान आप दरिद्र हैं। कहा क्यों? कहा आपके पास एक चीज नहीं है। कहा क्या? आपके पास मन नहीं है। कहा तब क्या है? तो आप मेरा मन ले लीजिए ना, आप धनी हो जाएंगे। भगवान मन ले लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे ना, पवित्र हो जाएंगे ना। मन चक्रे, मन चक्र। भगवान जब पुरुष थे तो उनका एक नाम है भोलानाथ। और जब बांसुरी बन गए तो भोली। जब बंसी बने तो भोली बने।
आज यह योग माया ने बजाया है। 3 मंत्र से भगवान की बस्ती है। कल बताया वेणु, बंशी और मुरली। अभी आएगा। भगवान 3 मंत्र से बजाते हैं। क्लिम, क्लिंग, कोई क्लिम कहता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा नीचे है। क्लिंग से बजाते हैं, ह्रीं से बजाते हैं, स्त्रिंग से बजाते हैं। क्लिंग से आज पहली बार बजाएंगे। अभी तक वो स्त्रिंग से बजाते थे। हमारे कटपात्री महाराज जी थे, वेद के बौद्ध विद्वान थे, सही छूट गई। उनकी यह व्याख्या है, क्लिंग रिंग स्ट्रिंग से बजाते। आज उन्होंने क्लिंग से बजाया। क्लिंग में मोहक शक्ति है, सब खींच करके चले आते हैं। कौन आती है? गोपियां आती हैं। अब थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा और मन भी आपका चाहूंगा। ये गोपियां हैं कौन? ये गोपियां कौन? इसके ऊपर बहुत से अर्थ दिए गए। सुखदेव जी ने कहा, एक एक लीजिए, ये गोपियां कौन है? आपके मन में वो स्त्रियां थी? ऐसा नहीं है। गोपियां वेद 4 हैं। चारों वेद में 1 लाख मंत्र है।